नहीं है, वहाँ रोज मजदूरों की ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लोग काम करा के पैसे नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बंधक बना के काम कर रहे हैं, वो रोज घट रही है। लाने के तरफ बढ़ रहे हैं एक तरीके से। कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बंद कर दिए, कोई स्थायी भर्ती नहीं है, तमाम कच्चे कर्मचारियों की भर्ती। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिठबड़ा की ओर से राम राम भाई। उकलाना तहसील में फिलहाल मौजूद हाँ भाई। मजदूर प्रदर्शन किया, क्यों प्रदर्शन किया तो पूछेंगे। राम राम जी। राम राम। आज जो मैं कामरेड मियां सिंह बिठबड़ा और जिला प्रधान अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हिसार है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो आज के दिन अमेरिका से जो मजदूरों ने 8 घंटे की काम की मांग को लेकर, पहले एक ऐसा वातावरण था, सारा प्राइवेट सेक्टर था और 12-12, 18-18 घंटे मजदूरों को काम दिया जाता था। अमेरिका के मजदूरों ने मीटिंग करके फैसला लिया कि 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम और 8 घंटे अपने मतलब खेल कूदे और दूसरा। तो उस करके 8 घंटे की मांग को लेकर अमेरिका में ये हड़ताल की शुरुआत की थी। परंतु वहां के जो बड़े पूंजीपति थे और सामंतवादी थे और सरकारों ने उनको लाठी गोलियों से उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उसके बाद ये सारा पूरा देश दुनिया में चिंगारी फैल गई और उसी के बदौलत, उन मजदूरों की शहादत की बदौलत आज हम जो ये 8 घंटे की मांग काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है, आज फिर दोबारा सरकार 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे, 10-10 घंटे काम ले रही है और लेबर जो कानून है, श्रम कानून है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। रोजाना हत्या हो रही है, मौतें हो रही है। आज कल ही हमारे यहाँ अजय कुमार है जो मजदूर, वो सेंटरिंग करते हुए उसकी मौत होगी। बाकी मतलब जो सुरक्षा के उपकरण है वो उपलब्ध नहीं होते रोजाना है। आज मतलब है नहीं, सरकार की तरफ से उसको कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाएगी 5-5.5 लाख रुपए, परंतु उससे गुजारा नहीं होता। हम सरकार से मांग करते हैं, इस तरह के जो भी हादसे होते हैं तो पूरा जिम्मेवारी सरकार की होती है। उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे और गुजारा लायक कम से कम 25-30 लाख रुपए तो मुआवजा दिया जाए। और न केवल अजय को, इस तरह की रोजाना की जो घटनाएं हैं। और हम मजदूर साथियों से भी अपील करना चाहते हैं, एक तो किसान मजदूरों की बावड़ा में 10 मई की बहुत बड़ी पंचायत होगी, उकलाना क्षेत्र की, बरवाड़ा क्षेत्र की, उसमें भी हम आज के इस मई दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहते हैं, ये शुरुआत है किसान मजदूरों की। तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बावड़ा के राज मंडी में 10 मई को और 20 मई को इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। उसमें भी किसान मजदूरों तमाम साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो आप सभी पत्रकार साथियों को, आपके जो चैनल दर्शकों को भी आप मैं सुमन किनाड़ा जी और आशा वर्कर यूनियन की जिला उप प्रधान। मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम जो ये मजदूर दिवस मना रहे हैं, ये मजदूर दिवस कोई मतलब ऐसा छोटा काम नहीं है। इसमें हम बढ़ चढ़कर सभी सहयोग करेंगे और सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और मजदूर पर जो अत्याचार कर रही है सरकार, उन अत्याचारों को दूर करने के लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि मजदूर एक छोटा नहीं है। मजदूर, किसान और आशा वर्कर जितने, जो सरकार हमसे इतना काम लेती है उसके बदले हमें बेनिफिट कुछ नहीं देती है। सरकार को हम कहना चाहते हैं, अगर हमसे काम लिया जाए तो उसका हमको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए और हमारी फिक्स ड्यूटी होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी मतलब टाइम फिक्स नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं हम, दिन में भी और रात को भी। सरकार फिर भी हमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं समझने लग रही, कोई हमको कोई दर्जा नहीं दे रखा। हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम अपने हक के लिए आगे भी लड़ेंगे और पहले भी लड़ते रहे हैं और लड़कर ही हमने सरकार से बहुत कुछ हासिल किया है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते हुए आशा वर्करों की मांग मानी जाए है तो ठीक है, नहीं हम लड़ना भी चाहते हैं और हम जीतना भी जानते हैं। जय हिंद। सरकारी महकमे है वो तमाम ताले
तरफ बढ़ रहे हैं एक तरीके से। कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बंद कर दिए, कोई स्थायी भर्ती नहीं है। तमाम कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, ठेका प्रथा चलाई जा रही है, ना रोजगार की गारंटी है, ना शिक्षा की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की गारंटी है। तो इन तमाम इतने उत्पीड़न और इस तरह के कानूनों के बीच जो गरीब मजदूर मेहनत करने वाले लोग ना शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ना इलाज प्राप्त कर पाएंगे, ना अब वो पेट भर खाना खा पाएंगे। इसी व्यवस्था में ये मई दिवस मनाया जा रहा है और हम संकल्प ले रहे हैं आने वाले तमाम जो नए श्रम कानून देश की सत्ता देश के मजदूरों पर थोपना चाहती है, उसके खिलाफ आने वाली 20 मई को ट्रेड यूनियन की हड़ताल की कॉल है। तमाम ट्रेड यूनियन उसमें शामिल है। पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इन श्रम कानूनों को वापस कराएंगे। यही संकल्प आज के मई दिवस से लेके जाएंगे तमाम। सर जैसे पिछले दिनों एक घटना घटी है एक मजदूर के साथ, अजय के साथ, जो शटरिंग ठीक कर रहा था, वो उसके बारे में क्या वो देखो घटनाएं तो ये उकलाना की है, सही है आपकी बात, और ये रोज घट रही है। ये घटना अपने नजदीक घट गई तो दिख रही है। मजदूरों का वहां जो सेफ्टी के उपकरण होने चाहिए, जिस सेफ्टी के दौरान काम होने चाहिए, वो तमाम जो श्रम कानूनों के एक लॉ एंड ऑर्डर होता है एक तरीके से, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और लापरवाही से काम किए जाते हैं। उस लापरवाही के चलते मजदूर की घटना घट जाती है। किसी मजदूर को अपना परिवार का जिम्मेदार आदमी खोना पड़ जाता है और उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता है। मालिक कहेगा मेरा क्या खोट है और श्रम विभाग कहेगा हम क्या दें, वो देंगे तो भी 2 लाख 3 लाख, उससे उस परिवार का गुजारा होने वाला नहीं है। ऐसी व्यवस्था देश में बनी हुई है। मजदूर रोज मर रहे हैं, कुछ लोगों के मुद्दे उठ जाते हैं, उसको मुआवजा मिल जाती है। जहाँ यूनियन है, जहाँ आंदोलन है, वहां मजदूरों की बात रखी जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। जहाँ ट्रेड यूनियन नहीं है, यहाँ जहाँ यूनियन ही नहीं है, वहां रोज मजदूरों की ऐसी घटनाएं घट रही है। लोग काम करा के पैसे नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बंधक बना के काम कर रहे हैं, वो रोज घट रही है चीजें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा तमाम लोगों को ट्रेड यूनियनों में लामबंद होना चाहिए। मजदूर का जीवन का बेहतर का रास्ता ट्रेड यूनियन लेके आई है और वो इनकी सुरक्षा की लड़ाइयां लड़ सकती है। बगैर मंच को एक आदमी किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज के दिन आवश्यकता है अपनी यूनियनों को मजबूत करें और अपने आंदोलन और संघर्ष को मजबूत करें। जो अभी तक के जो अधिकार है कुछ मुआवजा उसको मिल जाएगा श्रम कानून से, साइड 5 लाख रुपये अभी मिल जाएंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपये उसके जीवन के बेहतर बना देंगे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फौरी तौर पर राहत है। इसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, मजदूरों को संघर्ष करने पड़ेंगे तो उनके अधिकार कुछ लागू हो सकते हैं। ये रोज घट रहा है। जिस प्रकार आप बता रहे कि ये तो प्राइवेट संस्था है, अगर सरकारी संस्थानों में भी बिना सुरक्षा का उपकरणों में काम होता तो उस पर क्या कार्रवाई आप लोग संगठन आपका? जहां जहां हमारा संगठन है हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ। मजदूर परिवार के पीछे पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। जितना मजदूर स्टैंड का परिवार स्टैंड लेता है उसको न्याय दिलाने में पूरा योगदान हमारा रहता है। सरकारी साइडों पर होती है तो थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं, वहाँ सुरक्षा की गारंटी श्रम कानून का दिन भी आ जाता है, वहाँ सरकारी विभाग की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। अभी ढंढूर के अंदर एक कूड़ा बीनने वाला मजदूर अभी 15-20 दिन पहले मरा, और वो हालांकि मरा हार्ट अटैक से काम करते हुए, लेकिन हार्ट अटैक से जरूर मरा है, लेकिन जिस सरकार स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है वो जरूर जो ठेका का मजदूर था, वहाँ नगर निगम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वहाँ की जिम्मेदारी बढ़ती थी। तो तमाम कर्मचारियों की हमने लामबंद वहाँ हड़ताल बुला के दबाव बनाया और उसको अभी 11 लाख रुपये उन्हें निगम को देने पड़े। तो सरकारी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ थोड़ी गुंजाइश ज्यादा होती है। नहीं, वहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा उपकरणों के लिए आपकी संगठन क्या काम करता है, क्योंकि बात है बिना उसकी सुरक्षा। मैं वही कह रहा हूँ, जब आप जहाँ जिस कारखाने में काम कर रहे हो वहाँ यूनियन नहीं है तो आप अंदर नहीं घुस सकते। आपकी यूनियन होनी जरूरी है। वो मजदूरों को सोचना पड़ेगा, वो अपनी यूनियन बनाए, यूनियन बनाएंगे तब ट्रेड यूनियन का लीडर अंदर घुस सकता है। जिस कारखाने में हमारी यूनियन नहीं, उसके अंदर क्या घट रहा है हमें वो दिखाई थोड़ी दे रहा है। वो तो एक मौत होगी तब दिखाई दे रहा है। उससे नारे कितने शोषण है, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, सुबह 5 बजे बुला रहे हैं, धमकी दे देंगे, ग्रुप बना रखे हैं, जबरदस्त नौकरी से हटा देंगे, 5 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे बुला के रात को 8 बजे तक काम कराओगे और इतनी हाई टेम्परेचर डिग्री में, और वो भी कूड़ा बिनने जैसा काम, गंदगी का, और उसमें वहां का वातावरण, क्या वो जीवन जी सकता है? वो रोज मर रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं। पिछले 3 महीनों में 3 मौत होगी वहां की चीजें बराबर। वो एक उदाहरण है। पूरे देश में कितने कारखाने, कितनी मिल है, कैसे कैसे मजदूरों से काम करवाया जा रहा है और कितना दबाव बना के कराया जा रहा है।
आप सोच भी नहीं सकते। मजदूरों का बड़ा शोषण है। ये मजदूर लामबंद नहीं होंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, तब तक मुनाफाखोर आदमी है वो मजदूर से मुनाफा खाता है। सारा धन पैदा करने वाला मजदूर है और उस मजदूर से ही मुनाफा आता है। एक छोटी सी कंपनी खोलने वाला बड़ा कारखाना ला देता है 5-7 सालों में, और वो मजदूर पूरी जिंदगी 40 साल मजदूरी करके अपना एक कमरा नहीं घाल सकता। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। श्रम का सम्मान नहीं है, मजदूर को घृणा से देखा जाता है। वो घनी चीजें हैं ऐसी जो हमारे समाज के अंदर भी है, लोग करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन मजदूरों को विचार मैं फिर कहूंगा करना पड़ेगा। अपने संगठन खड़े करेंगे, अपने आंदोलन करेंगे, तब लोग डरते हैं ताकत से, सरकारें भी डरती है वोट की चोट से। जब लोग लामबंद नहीं होंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, तो फिर मुनाफाखोर का हमला रोज करेगा, रोज शोषण करेगा और हम होते रहेंगे। शुभ नाम आपका? कॉमरेड मनोज कुमार, CITU का जिला सेक्रेटरी। ये कुछ बातों का जो अपने यूनियन होती है नहीं, यूनियन के बगैर जब तक यूनियन के साथ मजदूर नहीं जुड़ेगा तब तक यूनियन कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह आपने ये जो चल रहा है और चल रहा है, इस पे भी काम करना चाहिए। हम वहाँ जाते हैं या कोई भी जाता है तो वहाँ हम पूछते ही नहीं, तो अपनी यूनियन से जुड़े हुए तो जैसे तो हम कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे मनोज जी गया तो ठेकेदार के मजदूर होने के हिसाब से चलते हैं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, आप रोज देखते थे, रोज से बात होती थी। अगर कोई हादसा हो जाता है जैसे कुछ थोड़ी बहुत यूनियन ने उसमें जाके इंटरफेयर करे हैं, इतना तो कुछ भी नहीं होता, इनमें चलता रहे। जो आप लोगों ने बताया कि मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, और आप मई दिवस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आज पूरे देश के अंदर 1 मई मजदूर दिवस सभी मजदूर भाई मिलकर बड़ी हौस और उल्लास से मना रहे हैं। आज के दिन जो हमारे मजदूर भाइयों ने अपनी शहीद होकर ये जो कानून लागू कराया, उसके उपलक्ष्य में जो आज हम 1 मई का दिन मना रहे हैं। और जो आज के जो ताजा हालात है, जो देश के अंदर जो मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर, छोटे दुकानदार के ऊपर जो हमले हो रहे सरकार के, उनके ऊपर भी इस पर बड़ा चिंतन किया जा रहा है सभी संगठनों के द्वारा। और जो 20 मई को हमारी जो एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, इसके अंदर एक जो कॉल आई है ट्रेड यूनियनों की, इस पर हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसमें मजदूरों की, किसानों की और कर्मचारियों की एक हक की बात के लिए हम एक होकर सरकार से मांग करेंगे। जय एकता। साथियों, जो आज 1 मई दिवस है, साथी मनोज जी ने भी बात रखी है, वे जो शिकागो के अंदर मजदूर शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता साथियों। और जो हमारी सरकार से गुजारिश है साथियों, जो ये कानून हमारे ऊपर मजदूरों के ऊपर थोप रही है सरकार, तो इनको वापस किया जावा है। और एक जो 20 मई की हड़ताल है, उसके ऊपर सारे मजदूरों साथियों से मतलब से गुजारिश है भी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ाए। साथियों, लड़ाई अब ये मौका है हमारे पास, क्योंकि जो सरकार है जो कानून लागू कर रही है, उनको अपना रोक करना है, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।